अब देखो मान लो कि ये सारे कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई नाउ करना पड़ेगा और ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको जस्ट यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको ये अप्लाई नाउ करना पड़ेगा और आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए का प्रोसीजर है, वो बहुत ईज़ी है, वो सबको करना पड़ेगा। सपोज़ कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका नाम लिखना पड़ेगा, बर्थ डेट सिलेक्ट करो आप, कैटेगरी सिलेक्ट करो, कौन-सी है, जनरल है, एसटी है, एससी, बीसी है, एससी है या ईडब्ल्यूएस है। ये सारी कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी में जो बिलॉन्ग करते हो, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और कैटेगरी से रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको उससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया है, वो आपको ज़रूर देखना है। उसका मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल हो सकते हो, जनरल वाला ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में अपलोड की है। उसको आपको ज़रूर देखना है अप्लाई करने से पहले। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल ईमेल आईडी लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे ही आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखोगे, अब यहाँ पे ओटीपी प्रेस करोगे तो आपको ओटीपी आ जाएगा दोनों में और फिर मोबाइल नंबर का जो ओटीपी है वो यहाँ पे लिखना है और ईमेल का जो ओटीपी है वो यहाँ पे लिखना है और फिर ये कैप्चा कोड है उसको सबमिट करना है। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट प्रेस करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। बट मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बोली वो आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही ये प्रेस करना है और फिर आपको इस तरह से मैसेज आ जाएगा पॉपअप होके, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द एडमिशन और फिर आप बैक टू लॉगिन में जाके अप्लाई कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड और वो याद करना है। बट उससे पहले देखो ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2024 रजिस्ट्रेशन कैन बी डन अप टू 2 वीक्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 12th रिजल्ट। 12th रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा उसके बाद 2 वीक्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। उनके पास एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताया। जो ऐसा ईमेल आईडी है होना चाहिए जो आपके पास 3 साल, 4 साल जब तक आप कॉलेज कर रहे हो, फ़ोन नंबर वो एक्टिव होना चाहिए। एप्लीकेंट कैन रजिस्टर ओनली वन्स फ्रॉम द सेम ईमेल आईडी। दूसरा ईमेल आईडी फिर आपको नहीं, एक ईमेल आईडी से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जो एप्लीकेंट मस्ट हैव लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर विद मैक्सिमम 50 केबीज़, है ना? यानी उसका जो फोटो एंड सिग्नेचर वो 50 केबी का होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव बिलो डॉक्यूमेंट्स विथ मैक्सिमम साइज ऑफ 200 केबी फॉर कंप्लीट एप्लीकेशन फिल अप। मीन्स आपके पास लेटेस्ट मार्कशीट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ एप्लीकेबल। अगर कास्ट है एससी, बीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर एससी, बीसी ये होगा तो उसके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, उसके पास भी एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होगा, वो उसको लाना पड़ेगा। डिफरेंटली एबल सर्टिफिकेट है तो वो भी लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो। अगर आपको क्लिक हियर डाउन हाउ टू अप्लाई और रजिस्टर उसके लिए आपको ये पूरा इंस्ट्रक्शन गुजराती में भी यहाँ पे दिया है, तो आपको उसको पढ़ सकते हो। आपको जो लॉगिन आईडी आया है वो एंटर करना है और यहाँ पे जो पासवर्ड आया है वो एंटर करना है और यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे, आपके सामने ये ये लॉगिन होके आ जाएगा। हाँ, तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। अभी आपने रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो देख लिया। अब आपको ये एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन नंबर ये मिल जाएगा और आपका एप्लीकेशन का अभी स्टेटस क्या है वो देखना है। यहाँ पे आपका प्रोफाइल अभी इनकम्प्लीट होगा, मैंने ऑलरेडी भर दिया है इसलिए वो कंप्लीट बता रहा है। बट मैं आपको अभी बताऊँगा प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करते हैं और उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आपको उसको यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको प्रोफाइल के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको देखो बेसिक डिटेल अपलोड करना है। यहाँ पे देखो जैसे लिखा है आपको कोर्स कौन-सा है, कौन से कोर्स के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे ये ओपन करोगे आपको अंडर ग्रेजुएट यानी 12th के बाद जो कोर्स होता है वो हो जाएगा या तो फिर ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स करना है उसको उसके बाद अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है। यानी कोर्स टाइप आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। फिर आपका एप्लीकेशन नंबर तो यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा। देन एप्लीकेंट नेम आपको लिखना है और ये बहुत ज़रूरी है कि ये एप्लीकेंट नेम आप कैसे लिखते हो, जो आपका 12th के रिजल्ट में नाम है, उसी तरह से आपको लिखना है। आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें चेंज किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बर्थ डेट लिखना है और सबके लिए यहाँ पे आई इन्फॉर्मेशन दिया है। इफ यू आर नॉट अवेयर, इफ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, देन यू कैन क्लिक दिस।
ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपने जो पहले डाला वही आपको ऑटोमेटिक पॉपअप होके आ जाएगा। यानी फादर्स नेम लिखना है, अब उसके बाद फिर मदर्स नेम लिखना है, पेरेंट्स मोबाइल नंबर लिखना है और ये सारे ऐसे डिटेल प्रोवाइड करना है जैसे मोबाइल नंबर के जो आपको पूरे ग्रेजुएशन में यूज़ हो सके। फिर आपको नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितना है, भाई-बहन उसका नंबर लिखना है यहाँ पे। कैटेगरी लिखना है यहाँ पे आपके पास कैटेगरी में जनरल कैटेगरी आएगा, ईडब्ल्यूएस के जनरल ईडब्ल्यूएस आएगा, एससी-बीसी आएगा, एससी आएगा, एसटी आएगा। तो आपको प्रॉपर जो भी कैटेगरी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन से कैटेगरी में देखो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो सर्टेन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी, आपको उतने डॉक्यूमेंट अगर आपके है, अगर आप एस में आते हो तो एससी में आते हो तो एससी में आते हो तो एसटी, या तो फिर ईडब्ल्यूएस में आते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके लिए रिलेटेड मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको वो वीडियो देख लेना है पहले, उससे आपको बहुत फायदा होगा एडमिशन लेने में, तो उसको जरूर देखना। और मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, तो जैसे इससे रिलेटेड जीका से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। फिर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो लिखना है। फिर नेशनलिटी जो है इंडियन है यहाँ पे लिखना है। लोकेलिटी अर्बन या रूरल जो भी एप्लीकेबल वो लिखना है। यहाँ पे रिलीजन लिख देना है आपको। फिर उसके बाद नीचे वाली इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। बट यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे फोटो भी दिया है एंड सिग्नेचर भी दिया है, तो आपको फोटो सिग्नेचर जो भी उसकी साइज है जेपीजे इमेज में डालना है। यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट नहीं चलेगा, जेपीजे इमेज में डालना है और आपका उसका कितना साइज है वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मली आप 50 केबी से कम रख सकते हो तो वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। और फोटो ऐसा नहीं रखना है जैसे कोई आपने सेल्फी ले ली मोबाइल में, वो रखना है प्रॉपर फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, उसको स्कैन करके जेपीजे इमेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर भी ऐसा अपलोड करना है जो आपको क्लियर विजिबल हो। ऐसा कोई भी सिग्नेचर दूर से फोटो ले लिया और अपलोड कर दिया तो फिर वो विजिबल भी नहीं होता है। तो ये आपको बात ध्यान में यहाँ पे रखनी है। इतना करने के बाद नीचे वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको भरना है। जैसे यहाँ पे माइनॉरिटी में हो तो माइनॉरिटी में टिक करना है, आधार कार्ड का नंबर लिखना है यहाँ पे और नेम एज पर आधार लिखना है। ये दोनों चीज आपको फिलअप करना है कंपलसरीली। जो आधार कार्ड में नाम है वो लिखना है और आधार कार्ड का नंबर लिखना है। देन अगर आपको कोई और डिटेल मांगा है जैसे आपका एबीसी आईडी क्या है, एबीसी आईडी कैसे जनरेट होता है, इससे बहुत सारे वीडियो रिलेटेड है। एबीसी आईडी बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपका एकेडमिक जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन करता है। यूडाइस नंबर है आपके पास तो वो लिखना है। ये कंपलसरी फील्ड में नहीं आता है, जो भी एस्ट्रिक मार्क है वो कंपलसरी फील्ड में आता है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस में लिखना है, पूरा आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, उसका स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, वो तालुका लिखना है और पिन कोड लिखना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यस को सिलेक्ट कर देना है, तो आपको नीचे ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन सारी फिलअप होके आ जाएगी, आपको वापस भरना नहीं पड़ेगा। तो आपने जैसे ही टिक किया तो आपको सेम टू सेम लिखा हुआ आ जाएगा, आपको वापस लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे ही उसको टिक करोगे तो आपका सेम आ जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एरो करके बताया। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये विंडो पॉपअप होके आ जाएगा, योर एडमिशन इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रोफाइल पूरा जनरेट हो जाएगा। अब ये पूरे एडमिशन में ये आपका प्रोफाइल रहेगा, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हो बहुत सोच समझ के डालना है, क्योंकि एक बार ये जनरेट हो जाएगा फिर उसको चेंज करना मुश्किल है। तो ये प्रोफाइल जनरेट होने के बाद आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना है, आपका एकेडमिक जो रिकॉर्ड है उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इसको पूरी तरह से फिलअप करना है, इसमें क्या क्या डिटेल एंटर करनी है मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, एचएससी और डिप्लोमा इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम एचएससी के लिए कर रहे हैं तो एचएससी सिलेक्ट कर देने का आपको। फिर आपका बोर्ड सिलेक्ट कर देने का, जैसे यहाँ पे कौन सा बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर देने का। यहाँ पे जैसे मैंने गुजरात बोर्ड सिलेक्ट कर लिया, आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई सिलेक्ट करने का, या कोई अदर स्टेट है तो उसका बोर्ड आपको सिलेक्ट करना होगा।
फिर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करने का, ये रिसेंटली पास हुआ तो 2024 सिलेक्ट करना है आपको, और पासिंग मंथ क्या है आपका, मार्च या अप्रैल है, तो यहाँ पे मैंने मार्च सिलेक्ट कर दिया। जो भी एप्लीकेबल है वो आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि आपको यहाँ पे फेच बोर्ड डेटा, मीन्स अगर आपके बोर्ड ने डेटा जीकास के साथ लिंक हुआ होगा तो ये डेटा अपने आप आपको मिल जाएगा। सपोज कि मैं रेंडमली यहाँ पे कोई एक नंबर डालता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। कोई भी नंबर, जैसे आपका यहाँ पे आपका अपना ओरिजिनल सीट नंबर डालना है और फिर यहाँ से आपको बोर्ड का डेटा फैच करना है। तो ये फैच करोगे तो अपने आप ये सारी डिटेल फिलअप होके आ जाएगी। देखो, यहाँ पे जैसे मैंने इसको फैच किया तो योर एचएससी डेटा फैच फ्रॉम द सिस्टम प्लीज वेरीफाई। फिर उसको आपको वेरीफाई करना है, ओके कर देना है और चेक कर लेना है जो डेटा आया वो मेरा ही है कि नहीं। नाम सब कुछ आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो सारा का सारा अपने आप फैच होके आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने डेटा एंटर किया तो पूरा डेटा आ गया। अगर नहीं आ रहा, देखो ये आपको चेक करना है कि कितना थियरी में आया मार्क। फिर यहाँ पे आपको स्ट्रीम सिलेक्ट कर देना है कि ये कौन से स्ट्रीम था, कॉमर्स था, आर्ट्स था, साइंस का ग्रुप ए था, बी था, जो भी था वो आपको लिख देना है। यहाँ पे मान लो कि मैंने कॉमर्स सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे जो मैंडेट ये डेटा तो आपका थियरी के साथ प्रैक्टिकल के, अगर नहीं आ रहा है ये डेटा तो आपने पासिंग स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पासिंग स्टेट मान लो कि गुजरात है यहाँ पे, तो मैंने गुजरात सिलेक्ट कर दिया। फिर डिस्ट्रिक्ट है उसका, तो ये जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो उसको सिलेक्ट करने का। डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पता चलेगा कि आप लोकल स्टूडेंट हो या फिर आउटसाइड हो, गुजरात में हो या कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, वो आपको पता चलेगा। सपोज के मैं यहाँ पे वडोदरा है तो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लूंगा। फिर मीडियम आपका कौन सा था, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, अदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि वो लोकल स्टूडेंट्स है या आउटसाइडर है। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना है आपको, तो ये 2022 हो जाएगा। फिर एसएससी पासिंग मंथ आपका जो भी है वो एप्लीकेबल करना है। सीट नंबर यहाँ पे मैं रेंडमली लिख देता हूँ, आपका जो अपना है वो लिखना है यहाँ पे। फिर एसएससी मार्क्स आपके कितने में से कितने आए हैं वो आपको लिखना है। फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट, जैसे आपके पास एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करना है क्योंकि कई बार उसके परसेंटेज ऐड होते हैं, आपको बेनिफिट होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको ऐड करने का, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है तो उसको ऐड करने का। अगर कोई गैप है, जैसे रिसेंटली पास नहीं किया, पिछले साल जैसे 2023 में पास किया या 2022 में आपने 12th पास किया, तो गैप सर्टिफिकेट है तो आपको उसको टिक करना है। जैसे ही आप टिक करोगे तो फिर उसके रिलेटेड अपलोड आपको फाइल करना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे अनटिक करोगे तो वो चला जाएगा यहाँ से। एनआरआई कोटा में आप अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे टिक करने का। जैसे एनआरआई कोटा करोगे तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करने का बोलेगा। फिर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स कोटा तो आपके पास स्पोर्ट्स का जितना भी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि उसका भी बेनिफिट होता है आपको। इफ यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, तो आपने इंटरनेशनल खेला है या नेशनल खेला है तो उससे आपको एडमिशन लेने में मदद मिलती है। एक्स सर्विसमैन है, डिफेंस है, तो उसका भी आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। इफ यू बिलोंग टू कश्मीर, कश्मीरी माइग्रेंट, तो उसको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही वो टिक करोगे तो आपको ये उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट में चले जाना है। यहाँ पे मेरे को एलसी सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे पहले एलसी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको अपलोड कर देता हूँ। तो देखो ये सारी चीजें मैंने अपलोड कर दी। यहाँ पे यहाँ पे एसएससी का रिजल्ट में अपलोड कर देता हूँ, इसी मार्कशीट अपलोडेड सक्सेसफुली। और आपको व्यू भी कर सकते हो, यहाँ पे भी उसको अपलोड करने का है। जैसे ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो उसका ओरिजिनल का पीडीएफ बना के 200 केबी के अंदर रख के उसको आपको अपलोड करना है। ये सारी मैंडेटरी फील्ड्स अगर आपका फिल हो जाता है, चेक इट वंस अगेन, क्योंकि एक बार चेक करना क्योंकि इससे आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा। अगर आपने उसमें बनाने में कुछ भी गलती कर दी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर सेव एंड नेक्स्ट में चले जाना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट बराबर, कोई 0 अटेम्प्ट में नहीं पास हो सकता है, 1 अटेम्प्ट मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। और फिर सेव एंड नेक्स्ट में चला जाना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट में चले जाओगे तो आपका यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, एप्लीकेंट एकेडमिक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आपको ओके कर देना है। यहाँ पे सपोज कि आपको कोई कोर्स सिलेक्ट करना है तो आपको, जैसे मेरे को यहाँ पे एमएसयू में अप्लाई करना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स में, तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा। और फिर यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, उसमें सिलेक्ट करूंगा। ये सारे ऑप्शन आपको टिक रहने देना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट में मैं वडोदरा सिलेक्ट कर लूंगा और फिर सर्च करूंगा। तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स है
फिर उसको मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपकी फर्स्ट चॉइस में आ जाएगा यहाँ पे सेव होके। देखो यहाँ पे आपको नंबर 1 मिल जाएगा। फिर आपको अगर मान लो कि उसमें बीबीए में भी एंटर करना है, तो आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीबीए जो भी है, जिसमें भी अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी का सेम रहेगा और ये चारों 4 ऑप्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको सर्च करने का यहाँ पे देखो 3 कोर्सेज़ आ रहे हैं, क्योंकि ये बीबीए में 3 फीस अलग-अलग है, तो उसको आपको सिलेक्ट करने का और आपके सामने ये देखो पहला ऑप्शन में कॉमर्स है, दूसरा ऑप्शन में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया। आपको ये भी बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर आपने ये बराबर नहीं किया, तो आपका प्रेफ़रेंस सही नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि देखो ये आपने सिलेक्ट करना है, अगर डिलीट करना है क्योंकि नंबर 1 प्रेफ़रेंस आपको वही मिलेगा, नंबर 2 में बीबीए मिलेगा। अगर आपको बीसीए में भी करना है अप्लाई, यहीं से आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में से जाके सर्च करो एमएसयू में। आप कोई और यूनिवर्सिटी भी ले सकते हो, जस्ट से मैं यहाँ पे सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 कोर्स अवेलेबल है, एक हायर पेमेंट का होता है, एक तो जो भी एप्लीकेबल है वो प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी का देख देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये नॉर्मल एक सिलेक्ट कर लिया। अब फिर मेरे को क्या करना है सेव एंड नेक्स्ट में चले जाना है। तो जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट में चला जाऊँगा, अब मेरे को ऐसा आएगा इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली फिर आपको उसको ओके कर देना है। फिर आपको इसका फीस पे करना है। आपको ये फीस पे कर देना है एंड एप्लीकेशन फीस, फॉर्म फीस नॉन रिफंडेबल सारे कोर्स के लिए आपको एक ही फीस भरना है। आपको इनिशिएट पेमेंट कर देना है। जैसे आप इनिशिएट पेमेंट करोगे, तो आपके साथ ये सारा बैंक डिटेल आ जाएगा। आपको यहाँ पे यूपीआई करना है तो यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है उससे आपको सिलेक्ट कर देने का। क्यूआर कोड से भी आप सिले पेमेंट कर सकते हो, तो आपको जनरेट क्यूआर कोड करना पड़ेगा और यूपीआई आईडी है तो यहाँ पे डालना पड़ेगा और फिर मेक पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट हो जाएगा, आपको एडमिशन मिला है कि नहीं, फिर आपको ये सारी चीज़ें यहीं पे देखनी है और जो भी इन्फॉर्मेशन है अप टू डेट टाइम बाय टाइम आपको सिलेक्ट कर देना है। जो-जो डिटेल आपने जैसे पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, सबमिट कर दिया तो आपको यहाँ पे भी ग्रीन टिक लग जाएगा और ऑफ़र कर दिया, फिर ऑफ़र आ जाएगा आपका और अलॉटमेंट भी हो जाएगा। तो आपको ये वेबसाइट देखते रहना है। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट रहता है आपको, आपको उसके बारे में मेरे को आप यूट्यूब पे पूछ सकते हो और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। Thanks for watching my video till end. If you have any doubt, still doubt, you can uh, write down in a comment box.